नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर वंदना और मैं आज आपको पानी से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रही हूं जो कि हमारे ऋषि मुनियों द्वारा हमें बताई गई हैं। मैंने पानी के विषय में बहुत जगह जगह से चीज़ें निकाली हैं। कुछ मैंने वेदों से भी निकाला है जिन्हें मैं आज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। यूट्यूब पे आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे, लेकिन मैं जो कुछ टिप्स शेयर करने जा रही हूँ, कुछ महत्वपूर्ण बातें जो बताने जा रही हूँ, शायद ये चीज़ें आपको नहीं मिले, तो गौर से सुनिएगा और हो सके तो इनको फॉलो करके देखिएगा, क्योंकि मेरे कहने से नहीं, आप खुद फॉलो करके देखिएगा कि आपके जीवन में किस प्रकार इसके रिजल्ट्स आ रहे हैं। तो जो पानी होता है, पानी में स्मृति होती है। पानी साइंटिफिकली भी ये चीज़ प्रूवन हो चुकी है कि पानी जो है हमारी एनर्जीज़ को कैच करता है। अगर हम उसे नेगेटिव वाइब्स देंगे तो वो उसके मॉलिक्यूल्स में कुछ सर्टेन चेंजेस आएंगे, और अगर हम उसको पॉजिटिव वाइब्स देंगे तो उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ चेंजेस आते हैं। तो इसीलिए तो हमारे पूजा पद्धति में भी आपने देखा होगा कि अभिमंत्रित जल का विशेष महत्व बताया गया है। तभी तो जब कलश स्थापना होती है, 9 दिन पूजा पाठ चलता है, मंत्र उच्चारण होते हैं, तो फिर उस कलश के पानी का पंडित बताते हैं कि जगह जगह हमें छिड़काव करना चाहिए। तो ये छिड़काव क्यों ज़रूरी है? क्योंकि इससे जो है घर का जो वातावरण है उसमें शांति होती है। मंत्रों का भी एक विशेष प्रभाव पड़ता है। कुछ जगह तो पानी को एक विशेष धातु में रख करके और उस पर कुछ फूल अर्पण करके और एक धूप जला करके फिर ग्रहण करने को भी बताया गया है, ताकि हमारा जो मन है, हमारी जो अंतर आत्मा है, उसमें शांति प्रदान हो। ज्योतिष शास्त्र में भी काफ़ी कुछ बताया गया है कि अलग अलग प्रकार के धातुओं का उपयोग करके हम अपने ग्रह को किस तरीके से पावर दे सकते हैं, और उस पावर देने से जो है कि हमारे कई तरह की बीमारियां स्वतः ही ठीक हो जाती हैं। जैसे कि तांबे का तो आपको पता ही होगा, बहुत सारे लोगों को पता होगा कि तांबे का उपयोग करके हम अपने सूर्य और मंगल ग्रह को मजबूत कर सकते हैं। अब सूर्य और मंगल ग्रह से रिलेटेड प्रॉब्लम्स क्या आती हैं? जैसे कि बाल झड़ना, ठीक है, पेट नहीं साफ होना, स्किन पे पिंपल्स हो जाना। तो जो पेट नहीं साफ होता है, कहीं ना कहीं जब हमें सूर्य को बल देना होगा, सूर्य को जब हम बल देंगे, यानी कि तांबे के पानी का पानी डेली सुबह खाली पेट पीना होता है इसमें, तो जब हम पिएंगे तो हमारा सूर्य मजबूत होगा, हड्डियों के दर्द ठीक होंगे, पेट जो है उसमें गैस नहीं बनेगा, और मंगल रिलेटेड प्रॉब्लम भी हमारे क्योर होना शुरू हो जाएंगे, जैसे कि ब्लड प्यूरिफाई होना, स्किन डिजीजेस ठीक होना, बाल झड़ना। तो इन सब में तांबे का जल जो है उपयुक्त होता है। इसके अलावा चांदी का उपयोग हम कर सकते हैं, जिसको बहुत ज़्यादा नर्वसनेस होती है, घबराहट होती है, बेचैनी होती है, तो उनके लिए बताया गया है कि चांदी के पात्र में रख करके सुबह में खाली पेट उसका सेवन करें। उससे मन शांत होता है, और मन का कारक होता है चंद्रमा। तो चंद्रमा को हम इस प्रकार से मजबूत कर सकते हैं। इसके अलावा कहीं कहीं पे मतलब हो सकता है अभी ये अफोर्डेबल ना हो, लेकिन सोने के धातु में रखा हुआ जल भी ग्रहण करने से ओवरऑल जो है जो बॉडी की इम्यूनिटी होती है वो रेज करती है। इसी प्रकार हमारे यहाँ शास्त्र में बताया गया है कि गर्मियों में हमें मटके में रखा हुआ पानी या फिर चांदी के धातु में रखा हुआ पानी का उपयोग करना चाहिए। इसके अलावा जो है कि जब बारिश आ जाती है तो बारिश में हमें तांबे के जल का विशेष उपयोग करना चाहिए, क्योंकि इस समय सबसे ज़्यादा जो है बॉडी जो है इन्फेक्शन के उसमें आ जाती है। तो तांबा कहीं ना कहीं हमारा ब्लड प्यूरिफाई करके हमें इन्फेक्शंस से भी बचाता है। इसके अलावा जाड़े में हमें सोने के धातु में रखा हुआ पानी को उपयोग करने के बारे में बताया गया है हमारे शास्त्रों में। अब सोना सबके लिए भाई एफोर्डेबल नहीं है, तो इसका भी एक उपाय आप लोग कर सकते हैं। जैसे कि अगर एक मिट्टी का बर्तन ले लिया जाए, उसमें एक चांदी का सिक्का, एक तांबे का सिक्का और एक सोने की रिंग या सोने का कुछ भी उसमें अगर आप डाल देते हैं, तो ये तीनों धातु मिश्रित एक जल तैयार हो जाएगा।
और इसको हम दिन भर भी पी सकते हैं। हालांकि तांबे में रखा हुआ पानी सिर्फ एक बार पीना चाहिए और सुबह के समय ही पीना चाहिए। लेकिन ये जो जल मैं आपको बता रही हूँ, इस तरह से मिश्रित पानी जो है आप पूरा दिन भी ग्रहण करेंगे, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। उल्टा आपका मन, मस्तिष्क सब कुछ स्वस्थ रहेगा। इसके अलावा पानी के और भी गुण धर्म बताए गए हैं, जैसे कि पानी किस प्रकार से पीना है, किस प्रकार के बर्तन में पीना है, ये भी हमारे शास्त्रों में बताया गया है। जैसे ग्लास में पानी पीना इतना उपयुक्त नहीं है, हमें हमेशा लोटे का प्रयोग करना चाहिए। लोटा हमारे भारतीय संस्कृति में था, हालांकि अब जो है लुप्त हो गया है। अब उसकी जगह जो है ग्लास और बाकी चीज़ें उन्हें ले ली हैं, लेकिन लोटा ले आइए। लोटा क्यों? क्योंकि जो गोल चीज़ें होती हैं उसका जो है सरफेस टेंशन जो होता है, थोड़ा साइंटिफिकली मैं अगर बात करूँ तो सरफेस टेंशन जो है वो कम होता है, और सरफेस टेंशन कम है तो सरफेस एरिया कम होगा, सरकमफेरेंस कम होगा। तो अब जैसे ही सरफेस टेंशन कम होता है, पानी का जो गुण है वो बढ़ा देता है। जैसे कि कुएं का पानी आप लोगों ने सुना होगा कि पहले के जो ऋषि मुनि हुआ करते थे वो कुएं के पानी का ही जल पीते थे, और अगर रास्ते में कुआं ना मिले तो वो विहार कर जाते थे, वहाँ से पानी पीते ही नहीं थे। तो कुआं क्या होता है? कुआं गोल होता है। कुआं गोल होने से जो है उसका जो सरफेस टेंशन होता है वो कम हो जाता है। तो कम सरफेस टेंशन का, कम सरफेस एरिया वाले का पानी पीने से जो है हमारी जो पानी का गुण धर्म क्या है, सफाई करना, तो हमारे जो बॉडी में जितने टॉक्सिन्स हैं उसको निकालने का काम करता है। तो जितना आप गोल चीज़ों में पानी को पिएंगे उतना आपके लिए फ़ायदेमंद होता है। हमारे शास्त्रों में अथर्ववेद में बताया गया है, बारिश के जल का महत्व काफ़ी बताया गया है। तो बारिश की बूंदें कैसी होती हैं? बारिश की बूंदें जो होती हैं वो भी गोल होकर के धरती पे पड़ती हैं और वो काफ़ी छोटी होती हैं। तो सबसे कम अगर सरफेस टेंशन किसी पानी में होता है तो वो बारिश के पानी का होता है, इसलिए उसका विशेष महत्व बताया गया है। कई सारी बीमारियों में भी बारिश के पानी को उपयोग करके, चर्म रोग में, इन सारी चीज़ों में उपयोग करके हम स्किन डिजीज़ को और बाकी बीमारियों को भी ठीक कर सकते हैं। इसके अलावा ज्योतिष में जैसे कि नेगेटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा है किसी घर में, तो बताते हैं कि कांच की बोतल में बारिश का पानी इकट्ठा करके अगर एक कॉर्नर में रख दिया जाए, समय समय पे उस पर बदलना भी होता है, तो नेगेटिविटी को एब्जॉर्व करने में भी बारिश पानी जो है काफ़ी उपयुक्त माना गया है। तो इस प्रकार से जो है जल ही जीवन है, और पानी के बारे में बहुत सारी बातें हैं, कैसे पीना चाहिए, कब पीना चाहिए, कितना पीना चाहिए, मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर इसके बारे में भी बताऊंगी। आज के लिए इतना ही, और आज देव दीपावली है, आप सभी को देव दीपावली की बहुत बहुत बधाई हो। और देव दीपावली हालांकि बनारस में काफ़ी अच्छी तरीके से मनाई जाती है, कुछ झलक मैं ज़रूर उसका प्रस्तुत करना चाहूँगी आपके लिए। वाराणसी घाट से सीधे देव दीपावली। नमस्कार।